सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आइए अब फटाफट जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चर्चा का विषय, जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को मंजूरी क्यों मिली और क्यों यह जरूरी है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हर वो कानून जो आज तक लागू नहीं होते थे वो भी लागू हो गए हैं। जो पूरे देश पर लागू होते थे वो सारे के सारे कानून जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गए हैं। इसके साथ में ही इस संशोधन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय कर दिया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस संशोधन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में जो भी प्रशासनिक सेवा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर थे, उन सबको इसके साथ में जो है विलय कर दिया गया है। और इसके साथ ही इस विधेयक को मंजूरी देने का एक कारण और था कि इसमें देश के 170 ऐसे कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गए हैं जो अब तक लागू नहीं होते थे। आइए अब समझते हैं कि क्या है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के कैडर से संबंधित है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन्य सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। इसका मतलब यह है कि विधेयक में जो प्रावधान हैं उनके अनुसार जो भी जम्मू कश्मीर के कैडर हैं उसमें IPS, IAS और IFS के जो भी अधिकारी हैं अब वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही इसमें जो मौजूदा नियम जो और बनाए गए हैं वो ये हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य के सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। जितना भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भविष्य में आवंटन किया जाएगा वो सारा का सारा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से ही होंगे। आइए अब ये जान लेते हैं कि क्यों पड़ी इस विधेयक की जरूरत, क्या जरूरत थी इस विधेयक को लाने की। तो सबसे पहला, जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भारी कमी है। जम्मू कश्मीर में जितने भी अखिल भारतीय सेवाओं में जो भी अधिकारी सर्विस करते हैं उनकी वहां पर भारी कमी है, जिसकी वजह से केंद्र की ओर से चलाई जा रही जो योजनाएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। हर साल ऐसा ही वहां पर होता रहता है। इसके साथ में ही इससे दूसरे अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात करने में सहूलियत होगी। इस विधेयक को लाने का मेन जो मोटिव था वो यह था कि इससे दूसरे अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात करने में सहूलियत होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक, ये चर्चा का विषय कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।